नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों अभी हमने कुछ टेलीग्राम चैनल पे हमें दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो आप इस पे मुझे अपनी ईपीएस से रिलेटेड प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आपको मालूम ही है कि सुनो गवर्नमेंट हमारा यूट्यूब चैनल है और इस चैनल पे हम केवल ईपीएस की बात करते हैं और किसी की बात नहीं करते। तो चलिए ये नंबर पे आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के वीडियो पे। आज का जो वीडियो है दोस्तों, हम इस बात की स्टडी कर रहे हैं आज की डेट में। इन जो डेटा मेरे पास हैं, इन डेटा पे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अब हम इन्हीं डेटा से ये स्टडी कर रहे हैं कि यदि प्रो रेटा बेस पे लागू होता है तो किसको कितना नुकसान होगा और उसको क्या तैयारी करना चाहिए। तो ये हमारी एक्सेल सीट है और एक्सेल सीट पे हमने सभी लोगों के इस प्रकार से हमने पूरे के पूरे पेंशन के डाटा ले लिए हैं और हम इसे टोटल कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा इससे ये कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कितना जमा करना पड़ेगा ये कैलकुलेट कर लेंगे, और 60 महीने की और 12 महीने की एवरेज बेसिक भी इसी डेटा से हम निकाल पाएंगे। तो इस तरह हम चलते हैं इस सीट से। ये सीट हमारी कैलकुलेशन सीट है, इसमें हमारे फॉर्मूले सभी डले हुए हैं और आप देखेंगे कि आज का जो पॉइंट है हमारा, आज का पॉइंट ये है, अजय जी हैं हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और आप बहुत पहले से हमसे जुड़े हुए हैं। अजय जी का केस है ये। इनकी मैं पहले इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि पहले केस में हमने ऑलरेडी सारे डेटा इसमें दिए हुए हैं। ठीक है जी, इसमें कट ऑफ डेट्स वगैरह हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, इनकी ज्वाइनिंग है कंपनी में, इनकी 2 साल इनकी एफपीएस में सर्विस है और काफी अच्छा इनका रिटायरमेंट काफी लेट है, 28 अगस्त 2030, लगभग 30 पूरा महीना ही मान लीजिए, 30 को इनका रिटायरमेंट है, 30 में इनका रिटायरमेंट है। तो इस तरह इनको चूंकि इनकी तो इस तरह इनकी जो ओल्ड पेंशन का बेनिफिट मिलेगा इनको, एफपीएस फैमिली पेंशन स्कीम का, वो 1054 रुपए मिलेगा। क्योंकि इनकी ईपीएस में सर्विस ज्यादा है इसलिए इनका ये वाला फैक्टर ज्यादा है। ये वाला फैक्टर 35 साल से कम सर्विस के लिए 13.137 फैक्टर है और इस तरह ये 1054 रुपए ओल्ड पेंशन का बेनिफिट में इनको मिलेगा। प्रेजेंट पेंशन हमने कैलकुलेट नहीं की है क्योंकि प्रेजेंट पेंशन में अभी ये रिटायर नहीं हुए हैं। अब हमने इनका दूसरा केस भी इनका नहीं है क्योंकि ये उस केस में नहीं है। अब हम बात करेंगे इनसे 2035 में इनकी कैलकुलेशन, इन्होंने जो डाटा भेजे हैं वो 2035 तक का अनुमानित डाटा है कि इनकी बेसिक 2035 में कितनी होगी। चूंकि शायद प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो इनको अंदाजा है कि कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा। तो हमने यदि इनकी बेसिक यदि ये 2014 का अमेंडमेंट ना हुआ होता तो इनकी 12 महीने की जो एवरेज बेसिक आती है वो आती है 1,32,013 और 1,32,013 पे इनकी पेंशन बननी चाहिए थी 70,465। अब अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट 60 महीने का जो अमेंडमेंट हुआ 2014 का अमेंडमेंट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, तो इनकी 60 महीने की बेसिक हमें लेनी पड़ेगी, 60 महीने का एवरेज हमें लेना पड़ेगा और 60 महीने का एवरेज होता है 1,11,170 रुपए। तो इस तरह इनकी पेंशन घट के रह जाएगी, जो कि ये सभी पे लागू है। आज की डेट में हम इसी को डिमांड करने की बात कर रहे हैं। 59,506 यानी 84%, यानी 16% आपने पहले ही पेंशन हमारी घटा दी। अब देखिए अब क्या चल रहा है। अब ये चल रहा है कि ईपीएफओ हमारी पेंशन को उस पर देना चाहता है प्रो रेटा बेसिस पे। प्रो रेटा बेस में 2 तरह के प्रो रेटा बेसिस चल रहे हैं कि एक आपको 12 महीने यानी 2014 की जो कट ऑफ डेट है, 2014 की कट ऑफ डेट से पहले 2 साल का बेनिफिट, बोनस बेनिफिट 2014 से पहले देंगे और एक है बाद में देंगे। क्योंकि ईपीएफओ शिमला ने जो ऑर्डर जारी किया है उसमें बाद में दिया है किसी व्यक्ति को,
और बाकी आरटीआई में जितने भी लोगों ने लगाया है उसमें पहले दिया गया है। तो इस तरह यदि पहले देते हैं तो आपके होगा क्या कि यदि बाद में देते हैं तो आपके दिन जो बाद की सर्विस के दिन है वो बढ़ जाएंगे, यानी 5841 दिन होते हैं बाद के इनके, तो उससे 730 दिन उसमें जुड़ जाएंगे, तो ये दिन हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, इस तरह इनकी पेंशन बनेगी 36,366 रुपए। 36,366 रुपए, यानी आपने उस पेंशन को जो 84%, 100% का 84% आपने 60 महीने से कर दी थी, अब वो रहेगा 51% केवल। और यदि ये बेनिफिट 2014 से पहले में दिया जाता है तो इनकी बेसिक, ये 60 महीने की बेसिक और कट जाएगी, वो हो जाएगी 12 महीने की बेसिक 25,018 होती है। 25,018 होने से और इनको जो दिन का बेनिफिट मिलेगा वो पहले मिलेगा, तो पहले मिलने से और घट जाएगी जो कि 33,905 रुपए होती है, यानी 48%। 100% का 48%, यानी ईपीएफओ ने हमारी पेंशन, ये सब चीजें लागू करने से आप देखिएगा इस पेंशन को घटा के 50% से भी कम कर दिया है। इस तरह के फॉर्मूले उन्होंने 48 से 2014 से लेकर अब तक लागू किए हैं। यानी इससे यह पता लगता है कि ईपीएफओ कुल मिला के पेंशन नहीं देना चाहता। ईपीएफओ ने बार बार यह प्रयास किए हैं कि वो किसी भी कीमत पर पेंशन को कम से कम करता चला जाए, और उसका फंड बढ़ के आज की डेट में जो फंड 2014 में 1,61,000 करोड़ था वो आज 8 लाख करोड़ हो गया है। यानी आपका फंड बराबर चलता जा रहा है और पेंशन देने की कोई भी प्लानिंग नहीं है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको यह भी बताया था कि आपको जो पुरानी पेंशन मिलेगी यानी प्रेजेंट पेंशन मिलेगी उसकी रिकवरी कभी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, इनके लिए एक मेरी सलाह रहेगी। अजय जी, यदि आप ये वीडियो देखेंगे और जब भी देखें तो मेरी सलाह आपको यह रहेगी कि आपको जैसे ही डिमांड लेटर मिले आप पैसा तो जमा कर दीजिए। पैसा जमा किस लिए कर दीजिए, क्योंकि आपको 2030 तक आप 30 में रिटायर होंगे, 2030 तक आपको 15,83,000 रुपए जमा करने हैं। क्योंकि आपको आज से आगे का इंटरेस्ट जमा नहीं करना है, इसलिए आपका अमाउंट ये कम आ रहा है। जबकि यदि इंटरेस्ट इसमें लगा लो तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो आपको 15,83,000 रुपए आपके कटेंगे। लेकिन आज से ही आपको क्या करना चाहिए, आपको तुरंत इस पैसे जमा करने पे स्टे ले लेना चाहिए। यदि 4 लोग मिलकर ले लें जो आपके साथी हैं, स्टे ले लेना चाहिए और उसको तुरंत केस करना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 60 महीने का, आप वही रखेंगे। क्योंकि जब हमने पेंशन ज्वाइन की थी तब पेंशन में यह स्थिति थी कि 12 महीने का एवरेज लेना था। आज आप 60 महीने का एवरेज ले रहे हो और फिर भी प्रोरेटा बेसिस पे लगा रहे हो, तो यह सब गलत है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो आपके फायदेमंद क्यों होगा, क्योंकि आपको आज के बाद 2030 तक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। आपको 2030 में तब भी 15,83,000 ही जमा करना है, और यदि आप हार जाएंगे तब भी 15,83,000 जमा करना है, जीत जाएंगे तब भी इतना ही जमा करना है। लेकिन यदि जीत जाते हैं तो आपकी पेंशन ये दुगनी हो जाएगी। इसलिए आपको हर हाल में यदि आप स्टे ऑर्डर ना भी लें तो पैसा जमा कर दीजिए एक बार, क्योंकि आज की डेट में जो पैसा जमा करना पड़ेगा वो तो इसका लगभग आधा होगा 15,83,000 का। और वो पैसा जमा करने के बाद में तुरंत ही आप अपना एक केस इनिशिएट कर दीजिए। और यदि आप, एक सलाह भी मैं देना चाहूंगा, यदि आप वकील ना करना चाहें तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे कांटेक्ट करके पिटिशनर इन पर्सन हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। रिट बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा, और यह केस आपका बहुत सॉलिड केस है गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि आपका रिटायरमेंट 2030 में है। आपके पास अभी 6 साल का समय बाकी है, और 6 साल का समय बहुत होता है। और यदि आप हार भी जाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, यह सबसे बड़ी बात है। जो लोग आज की डेट में पेंशन ले चुके हैं उनको हारने पे यह नुकसान है कि उनको उतने ही दिन का इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आपको केस में वो नहीं है। आप के केस में इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। इसलिए आप हर हाल में, मेरी सलाह यह रहेगी कि हर हाल में आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। चलिए अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोशिश कीजिएगा कि
कि आपका जो केस है उसमें 48% पेंशन रह जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।